अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है IRR। वैक ये इसका वैक का फार्मूला है WI प्लस WP प्लस WS। WI को कहते हैं लॉन्ग टर्म डेबिट, WP का मतलब होता है प्रेफर्ड स्टॉक और WS का मतलब होता है कॉमन स्टॉक। वैक अब WI प्लस WP प्लस WS, इसकी वैल्यू जो है हमने कुछ इस तरह से सेट करनी है, कुछ इस तरह से ज्यूम करनी है कि इनको प्लस करने पर ये 1 के बराबर आए। क्योंकि जब हमने असाइनमेंट दी थी, सर ने कहा था असाइनमेंट जो हमने करके आनी थी घर से खुद, वो सर ने इसके लिए हमने समझाया था कि इसकी वैल्यू, क्योंकि असाइनमेंट तो हमने खुद ही वैल्यू सेट करनी थी, अज्यूम करनी थी, तो सर ने ये बताया था कि इसमें ये जितनी भी वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है हमने ये अज्यूम करनी है, इस तरह से इसको सेट करना है कि ये इनको जब प्लस करें तो ये 1 के बराबर 100 आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक है। ये तो समझाने के लिए मैंने ये वैल्यू इधर सेट लगाई हैं। अब नीचे जो है मैं ये क्वेश्चन गिवन किया है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है वो तो आपके पास कुछ भी अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा। एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन किस तरह गिवन होगा, वो आपको स्टेटमेंट की सूरत में गिवन होगा, वहाँ से आपने वैल्यूज़ जो है वो निकालनी होगी। लेकिन यहाँ पर जो है ये मैं वैसे ही इस तरह, क्योंकि अज्यूम करनी है तो इस तरह मैं खुद ही अज्यूम कर रहा हूँ। असाइनमेंट में भी हमने खुद इस तरह ही अज्यूम की थी। तो अब नीचे जो है इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। ये पहले देख लो, WI की इज़ इक्वल टू 45% की है मैंने, WP इज़ इक्वल टू 30% है, WS इज़ इक्वल टू 25%। इनको प्लस करने पर जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा। आगे आ जाता है KI इज़ इक्वल टू 9%, KP इज़ इक्वल टू 6% और KS इज़ इक्वल टू 11%। ये मैंने इसकी वैल्यू सेट की है। ये होता है इंटरेस्ट रेट। आगे आ जाता है टैक्स रेट, इसकी भी कोई कंडीशन नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, और इस इंटरेस्ट रेट की भी कोई कंडीशन नहीं है, आप कुछ भी सेट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इसकी कंडीशन है कि आपने इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से अज्यूम करनी है, कुछ इस तरह से सेट करनी है कि जब आप इसको जमा करें तो ये 1 के बराबर आए, प्लस हो, ये 100 हो। तो ये अब हमने इसकी वैल्यू अज्यूम कर ली है। अब इसका नीचे फार्मूला लिखते हैं और आगे इसको स्टार्ट करते हैं। WI प्लस WP प्लस WS। ठीक है। अब इसकी जिस तरह वैल्यू हैं अज्यूम की हुई हैं उसी तरह इसका लिख लेंगे। WI की वैल्यू है हमारे पास 45%। ये मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ताकि जो है एंड तक ये पूरा आ जाए। 45% और आगे है KI की वैल्यू है हमारे पास 9%। WI की वैल्यू भी हमने ले ली है, KI की वैल्यू भी ले ली है। अब नेक्स्ट जो है इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है। अब इसी तरह आगे जो है फार्मूला जिस तरह लिखा हुआ है इसी तरह इसको आगे पुट करते जाना जिस तरह वैल्यू है। WP की हमारे पास वैल्यू है 30%, KP की हमारे पास वैल्यू है 6%। फिर आ गया प्लस, फिर WS की हमारे पास वैल्यू है 25% और KS की वैल्यू है हमारे पास 11%। अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझने वाली है, वो ये चीज़ है कि जब आपने आगे सिंप्लीफाई करना है ना, तो इसकी भी परसेंटेज निकाल के फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, आगे सोल्व करना है, और टैक्स रेट की भी परसेंटेज निकाल के फिर आगे इसको जो है सोल्व करना है। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट जो है इसकी आपने परसेंटेज नहीं निकालनी, ये वैसे ही साथ चलता रहेगा और परसेंटेज जो है इसके साथ साथ चलती रहेगी। इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करते जाना है, सोल्व करते जाना है। सिर्फ इसकी और टैक्स रेट की, इन दोनों की परसेंटेज निकाल के फिर सोल्व करना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ये एग्ज़ाम में भी जो है इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है इसका। ठीक है। अच्छा, 45% की हम जो है परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये आ रही है 0.45 और 9% जो टैक्स रेट है ये इंटरेस्ट रेट है, इसको जो है वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब आ गया 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट हमारे पास पहला है 40%, फिर प्लस आगे 30% है, 30% की भी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये आ रही है 0.3। आगे 6% है, 6% को वैसे का वैसे ही लिख लेना है। प्लस 25% है, 25% की भी परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगी 0.25।
अगर 11% है, 11% को वैसे का वैसे ही लिख लेना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 0.45 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ रहा है हमारे पास 4.05 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.05। अब 1 माइनस 40% की जो है परसेंटेज निकालेंगे, कितनी आ रही है 0.4 प्लस 0.3 को जो है अब 6 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ रहा है 1.8। ठीक है, अब 0.25 को जो है 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आ रहा है 2.75। इसके साथ परसेंटेज भी लिखते जाना है यार, क्योंकि ये वाली परसेंटेज जो है इसके साथ आती जाएगी आगे, इसके साथ भी लिखनी। अब 1 माइनस 0.4 करेंगे, 1 माइनस 0.4, ये आ रहा है 0.6 प्लस 1.8% वैसे ही लिख लेंगे, प्लस 2.75% वैसे ही लिख लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 4.05 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये आ रहा है हमारे पास 2.43%, फिर 1.8% प्लस 2.75%। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 2.75, ये आ रहा है हमारे पास 6.98%। ये देखें परसेंटेज वैसे की वैसे ही चलती आएगी। ये हमारे पास पहले टैक्स रेट के साथ जो है ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं दूसरे टैक्स रेट के साथ। सबसे पहले हम जो है इसका अब फार्मूला लिख लेंगे। पहले WI KI प्लस WP KP प्लस WS KS। WI की हमारे पास वैल्यू थी 45% और KI की हमारे पास वैल्यू थी 9%। यहाँ पे हमने एक चीज़ ऐड की थी 1 माइनस टैक्स रेट। अब इसी तरह आगे फार्मूला चलता जाएगा। WP की हमारे पास वैल्यू थी, कितनी थी, 30% और KP की हमारे पास वैल्यू थी 6%। WS की हमारे पास वैल्यू थी 25% और KS की हमारे पास वैल्यू थी 11%। 45% की हमने परसेंटेज निकाली थी, पीछे आ रही थी 0.45, यही थी ना, एक देख लो 0.45। ठीक है, अब 9% जो है इसके साथ वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। 1 माइनस टैक्स रेट, दूसरा हमारे पास टैक्स रेट था 55% प्लस अब 30% की परसेंटेज थी 0.3, 6% वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। 25% की परसेंटेज थी 0.25 और 11% वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही थी कितनी, 4.05%, 4.05%। अब जो है पहले इसकी 55 की जो है परसेंटेज निकालेंगे। ये हमारे पास आ रही है 0.55 प्लस 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू 0.3 को जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास आ रही थी 1.8%।
प्लस 0.25 को जो है 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है 2.75%। अब 4.05% वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, 1 माइनस 0.55 करेंगे, ये आ रहा है हमारे पास 0.45 प्लस 1.8% वैसे ही लिख लेंगे, 2.75% भी वैसे ही लिख लेंगे। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, %, 0.45, इसका आ रहा है 1.8225%। 1.8% वैसे लिख लेंगे, 2.75% वैसे ही लिख लेंगे। अब इन तीनों को प्लस कर देना है, 1.8225 प्लस 1.8 प्लस 2.75, ये आ रहा है हमारे पास जी 6.3725। ये हमारे पास दूसरे टैक्स रेट के साथ भी हो गया। अब तीसरे टैक्स रेट के साथ करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है, अपने मेथड पे गौर कर लो। आगे दो जो है मैंने ये टैक्स रेट जो हैं वो फुल किए हैं, अब जो है मैं आगे हाफ मतलब कि ये शॉर्ट कर दूंगा, लेकिन आपने जो है पेपर में वो शॉर्ट नहीं करना, पेपर में जो है सारे स्टेप करने हैं, क्योंकि सर ने कहा था स्टेप के ही नंबर मिलने हैं। अगर आप कोई भी स्टेप छोड़ दोगे तो फिर सर कह रहे थे मैं नंबर नहीं दूंगा। तो हमारे पास WI की हमारे पास वैल्यू थी 45%, KI की हमारे पास वैल्यू थी 9%, 1 माइनस टैक्स रेट था, प्लस WP की हमारे पास वैल्यू थी 30%, KP की हमारे पास वैल्यू थी 6%, WS की हमारे पास वैल्यू थी 25% और KS की हमारे पास वैल्यू थी 11%। अब इनके इसकी परसेंटेज निकाल के और इसको प्लस मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ रहा था इसका 4.05। ये मैं यहाँ से शॉर्ट कर दिया है, ये आप देख लीजिएगा खुद ही, बाकी करना बिल्कुल वैसे। अब मैं इसको भी जो है वो शॉर्ट कर रहा हूँ, इसलिए 1 नहीं लिख रहा, ठीक है। 1 माइनस टैक्स रेट डायरेक्ट मैं ये निकाल दूंगा। अब तीसरा टैक्स रेट हमारे पास था 25%, 25% की परसेंटेज निकालो तो ये आती है 0.25। 1 माइनस 0.25 करेंगे, अब 1 माइनस 0.25 माइनस 0.25, ये आ रहा है हमारे पास 0.75 प्लस इन दोनों को इनको सिंप्लीफाई करने पर आता था 1.8% प्लस इनको मल्टीप्लाई करने पर ये सिंप्लीफाई करने पर ये आ रहा था हमारे पास 2.75%। ये मैंने बहुत शॉर्ट कर किया है, यहाँ से पीछे जो है वो सारा अच्छे से समझा दिया था। अब यहाँ से मैं शॉर्ट ही कर रहा हूँ। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देना है, 4.05 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये आ रहा है हमारे पास 3.0375% प्लस 1.8% वैसे लिख लेंगे, प्लस 2.75% वैसे लिख लेंगे। अब इसी तरह जो है इन तीनों को जो हम प्लस कर लेंगे, प्लस करके देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। 3.0375 प्लस 1.8 प्लस 2.75, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.5875। ये हमारे पास तीसरे टैक्स रेट के साथ भी ये क्वेश्चन हो गया। ये मैंने बहुत शॉर्ट किया है, लेकिन ऊपर जो है वो फुल किया हुआ है दोनों टैक्स रेट के साथ। ये पेपर में जो है आपने कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सबका पेपर अच्छा से हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।